हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 1, जिसमें आज हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमको उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री होता क्या है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे कि नेचुरल सोर्स है, उधर से हम फ्रूट ड्रग लेके आते हैं, फिर उस फ्रूट ड्रग का सिंथेसिस करना। ठीक है, सिंथेसिस कैसे किया जाता है, उसको कैसे बल्क फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसमें कैसे कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं ताकि हमारे बॉडी में जाके अच्छा सा बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करे। तो इन सब को हम पढ़ते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि द सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री एक्सप्लेन्स द डिजाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल डिसीज। ठीक है, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री जो मेडिसिनल केमिस्ट्री होता है वो फार्मेसी साइंस की एक ब्रांच है, जिसमें हम किसी भी कंपाउंड के डिजाइन या फिर उसके प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और फिर जब वो हमारा पर्टिकुलर जो ड्रग है वो जब एक बल्क फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम उस ड्रग का यूज करते हैं, उस मेडिसिन का यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट या फिर क्योर के लिए। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। Medicinal chemistry is a branch of chemistry in which we study about the organic chemistry, physical chemistry, pharmacology और टॉक्सिकोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इन सब के बारे में हम वहाँ पे स्टडी करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ पे हम IUPAC के अकॉर्डिंग एक और डेफिनेशन देख सकते हैं। तो इसमें ये क्या बोलता है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री कंसर्न विद द डिस्कवरी, डेवलपमेंट, द आइडेंटिफिकेशन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड एट द मॉलिक्यूलर लेवल। इसका मतलब ये है कि हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, कोई भी कंपाउंड होता है उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर डिस्कवरी करते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं या फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि जो पर्टिकुलर हम ड्रग ले रहे हैं वो कैसा है और वो किस पर्टिकुलर डिसीज के लिए काम आएगा। उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, मतलब कि उसका व्याख्या करते हैं कि हाँ इसका मोड ऑफ एक्शन ये है, वो इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं। तो इस तरह से हम इस सब की क्या करते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम सार की भी स्टडी करते हैं। सार मतलब होता है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड है, अब उस कंपाउंड के क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं जिसकी वजह से उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है। ठीक है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है तो वो हमारे लिए बेटर होता है। जैसे कि कोई हमारा पर्टिकुलर मेडिसिन है, अब हम बार बार मेडिसिन तो बना नहीं सकते क्योंकि उसमें 10 से 15 साल लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ड्रग को लेते हैं, फिर उसमें कुछ कुछ चेंजेस कर देते हैं उसके, जैसे सब्स्टिट्यूएंट हो गया है ना, इन सब चीज़ पे हम क्या करते हैं, थोड़े से मॉडिफिकेशन कर देते हैं जिसकी वजह से उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी और इम्प्रूव हो जाती है और हमको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और हमको और नए नए कंपाउंड मिल जाते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप होता क्या है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा है एक सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पे OH और ये COOH। ठीक है, ये होता है हमारा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक, ये हमारा सैलिसिलिक एसिड है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये जो OH ग्रुप दिख रहा है इसको रिप्लेस करके यहाँ पे OCOCH3 ग्रुप लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मैं इसके क्या करी, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट की हेल्प से इसको रिप्लेस करके यहाँ पे एक नया ग्रुप लगा दी, जिसकी वजह से इस जो सैलिसिलिक एसिड है इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ के कुछ और हो गई। ये बन जाता है मेरा एस्प्रीन, यहाँ पे ये बन जाता है एस्प्रीन। और आप जानते हैं जो एस्प्रीन होता है वो एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत में SAR स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप की भी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो मेडिसिनल केमिस्ट्री होता है वो 3 स्टेजेस कवर करती है। ठीक है, तो स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, कोई भी किसी भी नेचुरल सोर्स से क्या करते हैं, कोई भी फ्रूट ड्रग लेके आते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल या फिर कोई कंपाउंड ही नहीं होगा तो हम सिंथेसिस किस चीज़ का करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी नेचुरल सोर्सेज से कोई भी कंपाउंड लेके आते हैं, फिर उसका सिंथेसिस करते हैं लेबोरेटरी में। तो द स्टेप 1 बोलता है कि द डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ लीड कंपाउंड और मॉलिक्यूल फ्रॉम एनी नेचुरल सोर्स। ठीक, और जो स्टेप 2 होता है
इसके अंदर हम क्या करते हैं, वो जो पर्टिकुलर ड्रग होता है उसका ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि वो जो पर्टिकुलर ड्रग जो हम सिंथेसिस कर रहे हैं वो हमारे बॉडी में जाने के बाद कितना अनुकूलित हो जाएगा वहाँ पे, वो हमारे बॉडी को कोई हार्मफुल इफेक्ट तो शो नहीं करेगा। तो इन सब का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि न्यू ड्रग ऑप्टिमाइजेशन लाइक ड्रग सिलेक्टिविटी, इंक्रीज ड्रग पोटेंशियल एंड टॉक्सिसिटी रिडक्शन। इन सब चीज की यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं स्टेप 2 में। अब स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, ये हमारे ड्रग डेवलपमेंट का एक स्टेज होता है। इसमें हम कोई भी जो हमारा पर्टिकुलर ड्रग है उसको बल्क फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब कोई भी ड्रग है उसको ऐसी तो ड्रग डेवलपमेंट मीन्स हाउ वी कन्वर्ट द ड्रग इनटू बल्क फॉर्म एंड ऑल्सो मॉडिफाई फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। इसमें हम स्टडी करते हैं कि कोई भी हमारा पर्टिकुलर ड्रग है उसको बल्क फॉर्म जैसे कैप्सूल टैबलेट में कैसे कन्वर्ट करें ताकि वो हम किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन या फिर एनिमल को उसके डिसीज में हम वो ड्रग दे सकें इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे जो मेडिसिनल केमिस्ट्री होता है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस होता है जो बहुत सारे सब्जेक्ट को कंटेन करके रखता है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कि इसके अंदर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि ये हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री है तो उसके अंदर में रिसर्च केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इन सब की भी हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आप हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।